हाँ तो साथियों, कैसे हैं आप लोग का हिंदी और संस्कृत का एग्जाम बिल्कुल मस्त गया होगा। और अभी की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी का जानने वाले हैं। कहीं कहीं पर ये एग्जाम 28 तारीख को है, कहीं पर 29 तारीख को है। दिक्कत नहीं है, आपका ओरिजिनल प्रश्न बिल्कुल रूप से है। इसको पढ़ करके जाइए, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यही रहने वाला है। ठीक है, 100% यही रहेगा आपका एग्जाम में। और इसका कोड अगर आप लोग याद करना चाहेंगे, और लास्ट जो परीक्षा होगा आपका वो दिसंबर आरंभ होगा। ठीक है, और मार्च में होगा आपका अंतिम रूप से एग्जाम होगा। तो बात को समझ रहे होंगे हमारी बात को। इंग्लिश है आपका कंपलसरी है, विषय कोड आपका 113 है। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिल रहा है इसमें। ठीक है, और आपको इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका इसमें रहने वाला है वो आपका 30 बनाना, 30 रहेगा, 25 बनाना है। PDF सब हम आगे आपको दे देंगे, तो पूरी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सेक्शन ए में है 30 प्रश्न रहेगा। आई हैव ये 4 ऑप्शन ऑन, मतलब सब प्रश्न का ऑप्शन है 4 रहेगा, कोई एक आंसर सही होगा। पहला प्रश्न है ऑन शुड बी थॉट ऑफ फेल रेदर देन टू। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही वो आपका बी होगा, चीट हो जाएगा का आंसर बी, नोट कर लेंगे। 2 नंबर है द लॉग्स रिमेन्स देयर पास्ट, तो इसका 2 नंबर का आंसर नोट करेंगे डी, लाइफ हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान वेंट टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो नोट करेंगे आप लोग। तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा, तुम्हारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। 4 नंबर है APJ अब्दुल कलाम्स मदर्स वाज, इनके मदर्स कौन थी, यानी मामा मतलब मम्मी का नाम, तो फातिमा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बोलने में दिक्कत हुआ। 5वां है ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स डाई ईच ईयर फ्रॉम दैश डिजीज। तो यहाँ पर जो 5 नंबर है इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। तो सबसे बड़ा बीमारी है वो है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, जिसका इलाज जो है आपका अमेरिका में होता है। ठीक है, हु सैड इंडियंस विल वुल्ड देयर ऑन इंडिया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा अब्दुल कलाम होगा, ऑप्शन नंबर ए 6 नंबर का नोट कर लेंगे। 7 नंबर प्रश्न है द राइटर ऑफ काठमांडू फाइंड्स डिफिकल्ट टू टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द। तो 7 नंबर का आंसर आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन टॉय होगा, जिसका मतलब खिलौना होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है ए बार ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस रिवाइडेड द। यहाँ पर जो आपका 8 नंबर है इसका जो सही उत्तर होगा उसे नोट कर लेंगे आप लोग, सितारा, यानी सितारा बजाते थे ए बार। ठीक है, बार बार। इको फ्लॉड नर्सिसस थ्रो द। यहाँ पर जो 9 नंबर का आंसर सही होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे गार्डन हो जाएगा। गार्डन का हिंदी होता है बागीचा। 10 नंबर है व्हाट शुड बी सॉल्व टू द हाईएस्ट वीडर्स। तो 10 नंबर का आंसर जो आपका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हर्ट एंड सॉल्व, ऑप्शन ए नोट करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है द टिकट वाज इन द नेम ऑफ। तो यहाँ पे टिकट का नाम आपको हो जाएगा एस ब्राइसन, ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे। 11 नंबर का। 12 नंबर प्रश्न टीच हिम द डैश ऑफ बुक्स, टीच हिम द डैश बुक्स। यहाँ पर आंसर नोट करेंगे 12 नंबर का आप लोग, ऑप्शन नंबर सी वंडर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 है द राइटर इन द एक्सीडेंट टूरिस्ट रिमेंबर्ड पुटिंग हिज कार्ड इन द डैश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न है रविदास वैग्ड अ रिलेंटलेस वार ऑन। तो 14 नंबर का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो 14 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी यूनिटी। चलिए 15 नंबर प्रश्न है हु इज द राइटर्स ऑफ काठमांडू, हु इज द राइटर्स ऑफ काठमांडू। यहाँ पे कुणाल वर्मा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका है व्हाट इज विंग्स ऑफ फायर। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आंसर बी नोट करेंगे, बायोग्राफी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। हु इज द पोएट ऑफ आई एम लाइक्स ग्रास। यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा, राजानी पुरलेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया सही, ऑप्शन नंबर आपका वहाँ पर ए हो गया था। व्हाट डू बंगा एंड संगरुश रेफर टू। 18 का आंसर डी नोट करेंगे, प्लेसेस। चलिए 19 नंबर प्रश्न है व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक
आउट, यानी सेकेंड विश्व युद्ध कब रुका था, तो 1949 में सही ढंग से खत्म हुआ था शीत युद्ध। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ कलाम्स साइंस टीचर, यानी APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहते हैं साइंस टीचर थे कहाँ के। तो यहाँ पर 20 नंबर का जो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा हमें। 21 है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस लेट द ट्री वी कट डाउन। वैसे आपको 25 प्रश्न नहीं बनाना है, लेकिन हम आपको 30 के 30 बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 21 नंबर का आंसर डी आप लोग नोट कर लेंगे जो सही है। 22 नंबर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ आई कैन नेवर फॉरगेट हर। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, शी विल नेवर फॉरगेट मी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब डैश आई गो आउट। यहाँ पर आंसर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे 23 नंबर का। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यू डैश नोट टेल ए लाई। टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, यू डैश नॉट टेल ए लाई। यहाँ पर सही आंसर जो आपका ओहो भाई, सही आंसर जो आपका नोट करेंगे आप लोग, 24 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, वेयर, ऑप्शन सी। 25 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको सही चुनना है, एक्सरसाइज इज अ बेनिफिशियल डैश हेल्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हेल्थ के बारे में आ रहा है, जो भी कोई बॉडी के बारे में आता है तो यहाँ पर जो आपका लगता है सबसे ज़्यादा 4 का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी। 26 नंबर है नेफिजा इज एफ्रेड डैश स्पाइडर्स। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 26 नंबर का आंसर आप लोग नोट कर लेंगे सभी लोग। 26 नंबर का जो सही उत्तर आपका हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी इन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रिस इज एफ्रेड इन स्पाइडर्स। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 27 नंबर प्रश्न है, स्पेलिंग आपको सही चुनना है, तो 27 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, बेनिफिटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 28 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको चुनना है, कौन सा है, सर्वेंट कौन सा सही है, तो पहला जो है सर्वेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, हालांकि बी भी लग रहा है सही, लेकिन लोग यहाँ पर ए सही करना है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फ्लॉविंग। ही सेड टू मी व्हाट इज योर फादर, ही आस्क्ड मी व्हाट माय फादर वाज। ऑप्शन डी नोट कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल सही है। अंतिम और 30 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द फ्लॉविंग। हम आगे सब्जेक्टिव भी आपको बताने वाले हैं, भागिएगा नहीं छोड़ के वीडियो को, समझ गए ना। सी विश्ड दैट आई माइट सक्सेड। यहाँ पर जो 30 का सही आंसर नोट कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल रूप से सही आंसर आपका डी हो रहा है, ठीक है। सी हैड सेड टू मी मस्ट योर सक्सेस। ऑप्शन आपका डी जो है बेहतर ऑप्शन है, डी आंसर आपका सही होगा। 30 प्रश्न हमने आपको बता दिया है, आपको 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सेक्शन बी का हम लोग बात करेंगे। सेक्शन बी में 10 प्रश्न होगा, जो कि 5 प्रश्न आपको बनाना होगा। सभी प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न इस तरह का दिया गया है, हु इज कॉल्ड द माइकल मैन ऑफ इंडिया एनी वाई, व्हेन वाज इंडियाज फ्रीडम डिक्लेयर्ड इमिनेंट। तीसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने, व्हेन विल द कलयुग एंड ऑन अर्थ, यानी कलयुग का अंत कैसे होगा, ठीक है। व्हाई डज अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्न्स स्ट्रगल। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। 5वां है, हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति जी के बारे में 11th करना है आपको। 11th यानी प्रेसिडेंट का नाम, यानी 11वां कौन थे। व्हाई डिड अब्राहम लिंकन राइट अ लेटर टू हिज सन्स ऑफ टीचर, ठीक है। 7वां प्रश्न है आपका। 10 प्रश्न है, कोई भी आपको 5 प्रश्न बनाना होगा और आगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना होगा, जो कि 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न आपको मिल गया है, लिविंग रामेश्वरम। 18 है, व्हाई डज द पोएट से डैट ही इज लाइक्स ग्रास, यानी ग्रास किसको पसंद है। व्हाट विल हिम मेंटल कवर्ड। 10 है, व्हाट टाइम विल इट टेक फॉर द पोएट टू कम बैक टू हिज नॉर्मल स्टेट। 10 नंबर प्रश्न था ये। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका PDF आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा फटाफट, सारे विषय का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनाना है, 5 नंबर आपके लिए रखा है, ठीक है। 5 या 15 नंबर आपको मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको, ठीक है। राइट ए पैराग्राफ ऑन योर एम इन लाइफ। आपके जीवन का क्या एम्बिशन है, इसके बारे में आपको लिखना है। एक लेटर लिखना है आपको, सिस्टर डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, कुछ ऐसा बात है। फिर 13 नंबर में भी है, राइट ए मैसेज टू योर ब्रदर्स, यानी पत्र लिखना है अपने भाई के पास। पिक यू अप फ्रॉम फ्रेंड्स हाउस एट 8 PM। 8 PM आपको दोस्त के यहाँ से वो पिकअप कर लेंगे, यानी आपको ले आएंगे।
14 है प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सीएम इज विजिट ऑफ फ्लूड अफेक्टेड एरिया, ठीक है, सीएम के पास आपको विजिटिंग कार्ड लिखना है, ठीक है। राइट ए स्पीच ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे पर आपको स्पीचिंग देना है, यानी आपको भाषण लिखना है। चलिए सभी का आंसर यहाँ पर हम लोग एक बार एक नज़र में देख लेते हैं फटाफट। तो सबका आंसर यहाँ पर है, कुछ प्रश्नों का आंसर यहाँ दिया गया है और बाकी प्रश्नों का PDF आपको हम अपलोड कर देते हैं इस वेबसाइट पर। नीचे आपको वेबसाइट मिल गया है, इस पर आप लोग PDF जा करके